समस्त दलित आंबेडकरी बौद्ध समाज और भारतीय जनता पार्टी सूरत शहरना संयुक्त उपक्रमे आगामी 22 फेब्रुआरीना रोज एक ऐतिहासिक महासम्मेलनનું आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। આ દલિત સમાજના એકતા મહાસમ્મેલન 2026નો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સમાજમાં એકતા અને સશક્તિકરણના મુદ્દે ચર્ચા વિચારણા કરવાનો છે। આયોજકોના જણાવ્યા અનુસાર આ મહાસમ્મેલનના 22 ફેબ્રુઆરીના 2026ના રોજ સાંજે 6 કલાકે બીઆરટીએસ બસ સ્ટેન્ડ સામે આવેલા બીઆરસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાશે। આ કાર્યક્રમમાં દલિત સમાજના અગ્રણીઓ, બૌદ્ધ ધર્મગુરુઓ અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા ઉપસ્થિત રહે તેવી સંભાવના છે। સંયોજક મંડળ દ્વારા આપેલા નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે આ મહાસમ્મેલનમાં સમાજના વિકાસ, શિક્ષણ, આર્થિક પ્રગતિના મુદ્દાઓ પર વિસ્તૃત ચર્ચા થશે। તેમાં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના વિચારો અને બૌદ્ધ ધર્મના સિદ્ધાંતોને જનસમુદાય સુધી પહોંચાડવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવશે। सूरत शहर અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે। ये समस्त दलित आम्बेडकरी बौद्ध समाज के माध्यम से और भारतीय जनता पक्ष के सहयोग से दलित समाज एकता महासम्मेलन 2026 सूरत में बीआरसी ग्राउंड, बीआरटीएस जो बस स्टैंड है दक्षिण नगर का, उसके सामने उधना में संपन्न होने जा रहा है। तारीख 22/2/2026 के दिन सम्मेलन की अध्यक्षता श्री प्रभाकर भाई नागमल करेंगे और इस सम्मेलन में उद्घाटक तरीके इस विस्तार के लोकप्रिय एमपी और आज के जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री सी.आर. पाटिल साहब उद्घाटक तरीके उपस्थित रहने का हमने आमंत्रित किया है और इस कार्यक्रम में कई सारे अन्य महानुभाव उपस्थित रहने वाले हैं। समाज को क्या बोलना चाहते हो सम्मेलन में आए? हम समाज को यही कि आज हमारे समाज की जो स्थिति है बहुत ही छिन्न भिन्न हो गई है। हमारे बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। जैसे कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी लोगों को जो जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है राज्य सरकार द्वारा, और वो प्रमाण पत्र न मिलने से हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी हमने आंदोलन के मोर्चे निकाले। आज भी भारतीय जनता पक्ष की सरकार है, उनके पास भी हम लोग कायम हमारी रजूआत करते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं, मगर अभी तक कोई नक्कर पगला हुआ नहीं है। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने नक्की किया है कि जो झुपड़पट्टी है सूरत को स्लम फ्री करना है। तो स्लम फ्री करना है तो हमारी मांग है कि भाई स्लम फ्री करेंगे तो पहले दलित बस्ती को प्राधान्य देना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा ये दलित आदिवासी बस्ती के विकास के लिए, सुधारने के लिए बहुत सारा पैसा आता है। तीसरा जो हमारा मसला है कि ये ईडब्ल्यूएस आवास जो पहले के भी झुपड़पट्टी विस्तार था, आज उसको शहर के अन्य भागों में कोसाड़ से लेकर तो इधर बेस्तान तक और बेस्तान से लेकर वड़ोद तक, वड़ोद से लेकर अड़ाजन तक ये पूरा फैला हुआ है। लाखों की संख्या में मकान बने हैं, मगर आज स्थिति इतनी जर्जरित है कि अगर लात ने एक फाइट भी मारेगा तो दीवार टूट जाती है, ऊपर से छत गिर रहा है, लोगों का जीवन एकदम धोखेदायक स्थिति में है। तो हमारी ऐसे मकानों को जर्जरित जो है वो जर्जरित मकानों को स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी करके उनको नया बनाना चाहिए। और तीसरी जो हमारी जो समस्या है कि हमारे जो लोग हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है और हमारे पास इतना सारा फंडिंग न होने की वजह से हम लोग विहार बना नहीं सकते, या सरकारी ज़मीन या कॉमन या म्यूनसिपाल्टी के जगह पर बने हुए, ये 40 साल से बने हुए विहारों को सरकार रेगुलाइज करे, ऐसी भी हमारी एक डिमांड है, मांगनी है। और सूरत महानगर पालिका में बहुत सारे भवन बने हैं, मगर उधना लिंबायत विस्तार में, ढूंढोली विस्तार में ऐसा कोई अत्याधुनिक भवन नहीं है कि जिसमें सब सुख सुई हो और यहाँ के सामान्य व्यक्ति भी उसका मज़ा मतलब उसका उपयोग कर सके। तो छत्रपति फूले शाह अम्बेडकर महाराष्ट्रीयन भवन ये बनाने वगैरह की हम लोगों की डिमांड वर्षों से थी, और उस संदर्भ में माननीय सी.आर. पाटिल साहब से हमारी चर्चा हुई और उन्होंने सानुकूल कहा कि अगर ये दलित अम्बेडकरी समाज भारतीय जनता पक्ष के समर्थन में आता है तो चौक्कस आपकी जो सारी डिमांड है उस पर हम लोग निर्णय कह तुमको न्याय दिलाएंगे। क्या लगता है आप बीजेपी में ज्वाइन होना चाहते हैं? अभी जो मैं जो बोला, हमारी सद्य स्थिति हमारे समाज की ऐसी है ना, हम इधर के हैं ना उधर के हैं। महाराष्ट्र में जाते हैं तो बोलते कि तुम तो गुजरात के हैं, गुजरात में जाते हैं तो बोलते तुम परप्रांतीय है। और मेरा अभी तक हमारा तो हमेशा जो ये रहा है, हमारा जो मिशन रहा है वो न्याय के पक्ष में रहा है कि भाई लोगों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे कांग्रेस हमें न्याय दे
या भारतीय जनता पार्टी से हमें न्याय मिले, कहीं से न कहीं से अब ये न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी उम्र अभी 65 साल हो गई है। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी ये गुजरात राज्य में है और किसी प्रकार का न्याय की अपेक्षा नहीं है। तो CR पाटिल साहब जो हमारे विस्तार के ही है और हमेशा उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग अगर दिल से हमारे साथ आते हो तो हम आपका काम करेंगे, और किसी न किसी जगह पे भरोसा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। इसलिए हमने हमारे कार्यकर्ताओं को, समाज के आगेवानों को समझाया कि CR पाटिल साहब के बातों पर विश्वास कर हमें अपने जो मसले हैं, अपने जो समस्या है, वो समस्या सुलझाने के लिए उनके साथ जाना चाहिए और अपने न्यायिक अधिकारों के लिए उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। रिपोर्टर समीर सैयद, जनादेश न्यूज, सूरत।